हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की, जो है वर्कशीट नंबर है बेटा 4 आपकी। और ये कक्षा 7 की मैथ की वर्कशीट है बेटा। और यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो बेटा वो है 29 सितंबर 2020 यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंकड़ों का दंड आलेखन द्वारा निरूपण। आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, चलो बेटा आगे देखते हैं। कि कक्षा 7 के अध्यापक, देखिए बेटा सबसे जरूरी बात, जो ये आपकी वर्कशीट आ रही है, आपकी सेपरेट वर्कशीट, ये आपकी जो है सिलेबस से ही है। तो आपको ये पूरे ध्यान से करनी है क्योंकि सिलेबस कवर करना भी जो है जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम होंगे तो उनमें आपका जो है सिलेबस से ही आता है। तो आपको इस सिलेबस की प्रिपरेशन करनी बहुत ही जरूरी है। तो आप ये वर्कशीट बेटा ध्यान से कीजिएगा। कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्य पत्रक यानी कि वर्कशीट भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। तो कैसे बेटा, दिन यानी कि जो हमारे सप्ताह में जितने दिन होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार। और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि सोमवार को बेटा 34, मंगल को 28 और जो है बुधवार को 45 और वीरवार को 48 और शुक्रवार को 39 और शनिवार को 35। वह इन आंकड़ों को दंड आरेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो कैसे बेटा, वो हम अब पढ़ेंगे। दंड आलेख बनाने के चरण कैसे बनाएंगे बेटा। सबसे पहले आंकड़ों को संग्रहित करेंगे, यानी कि जो हमारे ये आंकड़े हैं इनको हम संग्रहित करेंगे। एक्स अक्ष व वाई अक्ष बनाएंगे। एक्स अक्ष क्या होता है बेटा, जैसे आप यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनाते हैं, जब ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं तो ये मान लिया हमने, ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। तो ऐसे हम अक्ष बनाएंगे। इसके बाद एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए। तो यानी कि जो दिन है हमारे वो हम एक्स में लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर सोमवार, मंगल, बुध, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। आगे है बेटा वाई अक्ष को मापांकित कीजिए। पैमाना यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 विद्यार्थी आप ऐसे लगा सकते हैं। जैसे कि जो होता है ग्राफ में होता है कि हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर पर हमने लगा लिए 10 विद्यार्थी, वो तो आपकी मर्जी, आप 20 पर भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप ग्राफ का हिसाब देखेंगे उसी तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद दंड खींचिए, यानी कि रेखाएं खींचनी है। अब हम आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि हम अब आंकड़ों को जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दंड आलेख होता है बेटा, ग्राफ होता है आपका, ये यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें देखिए वर्कशीट को समझाया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ ये जो है आपकी जो है वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष में क्या करने हैं, जो है दिन लिखने हैं आपको। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ पर जो है आपको विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। मान लिया कि आपको बेटा सबसे ज्यादा संख्या है आपकी यहाँ पर 48 है, तो आपको मान लिया 50 तक लिखना है। यहाँ पर 50 तक लिख दिया, वो आपकी मर्जी है, आप कितना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 10-10 के बना लिए हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। मान लिया बेटा सोमवार को कितने विद्यार्थियों ने जो है वर्कशीट भेजी, 34 विद्यार्थियों ने। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे हो गए 30 और इसके आगे देखिए ये थोड़ा सा वैसा ग्राफ दिया गया है। इसमें जो है एक ब्लैंक यानी कि जो है हमारा जो ग्राफ आता है उसमें जो है एक जो बॉक्स होता है उसमें बीच में 10 छोटे छोटे से निशान होते हैं। तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं। मान लिया 32 दे दिया, 34 दे दिया, 38 दे दिया, तो हम वो ऐसे कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको समझाऊंगी। तो ये वर्कशीट इसमें जो ग्राफ दिया गया है 34 है, तो सोमवार को हमारे कितने विद्यार्थी आए, 34। ये हमारा हो गया यहाँ पर 30 बेटा और यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, ये हमारा 34। तो ये हमारे सोमवार को आए 34। इसके बाद बेटा मंगलवार को कितने आए, 28। तो हमें सबसे पहले 20 देखना है, ये रहा 20, तो यहाँ पर हो गया 20। उसके बाद हमें 8 को काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारे हो गए 8।
तो यहाँ पर हो गए हमारे 28 विद्यार्थी जो है वर्कशीट भेज रहे थे। बुधवार को है हमारा कितना ने दिए थे बेटा, कितने ने दिए थे 45 ने। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 40। तो ये सबसे पहले एक और ध्यान रखने की बात है बेटा, हम ये बीच में जो है एक बॉक्स को खाली छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ये पास पास में कर दे ज्यादा जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, दिखेंगे नहीं आसानी से। हमें थोड़ा सा खुले खुले से करने हैं। तो यहाँ पर ये बुधवार को ये हमारे 45 हो गए, ये हमारे 40 और इसके बाद 5 और ये 45। इसके बाद बेटा वीरवार को थे हमारे 48, तो ये हमारे हो गए थे 40 और इसके बाद ये 8 हमने काउंट किए, तो ये हो गए हमारे 48। इसे ही शुक्रवार को कितने थे 39, तो हमें सबसे पहले 30 देखना है, ये रहे हमारे यहाँ पर 30 और इसके बाद ये 9 हो गए 39। यहाँ पर होते हैं बेटा हमारे 40, तो 40 से 1 कम हो गया हमारा 39। ऐसे ही शनिवार को तो बेटे हमारे 35, तो हमें 30 देखना है, ये हमारा हो गया 30 और इसके बाद ये हमारे हो गए 35। चलो आगे देखते हैं बेटा दिमागी कसरत क्या है बेटे, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। यानी कि जो है 50 में से कुल अंक ये इन्होंने विद्यार्थियों ने इतने लिए हैं, तो इन्हें एक दंड आलेख यानी कि ग्राफ के रूप में निरूपित करना है। हमें कैसे करना है, आपको एक ग्राफ लेना है बेटा, जो कि शॉप पर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपके पास घर पे है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम एक ग्राफ लेंगे, ऐसे ग्राफ लेंगे हम। तो क्या करेंगे, ग्राफ में हम जो है नीचे पहले हम देखेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ABCDEF यानी कि 6 है विद्यार्थियों की संख्या। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे A, एक बॉक्स छोड़ के हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। सबसे पहले एक बॉक्स छोड़ के हम लिखेंगे A, फिर एक बॉक्स छोड़ के B, एक बॉक्स छोड़ के C, एक बॉक्स छोड़ के D, E, F हम ऐसे लिखेंगे। फिर हम करेंगे एक रेखा खींचेंगे, वो हमारी होगी X रेखा, यानी कि वो हम विद्यार्थियों के नाम लिखेंगे वहां पर। और Y पे हम लिखेंगे कि जैसे हमारा जो है 50 विद्यार्थी, तो हम यहाँ पर 50 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। इसके बाद है बेटा सबसे पहले था जो A ने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो हमें एक बॉक्स छोड़ के लिखना है। तो एक यहाँ पर हम 10-10 के जो है निशान लगाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50। अधिकतम संख्या कितनी थी बेटा 50, तो हम 50 तक लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है 25, एक विद्यार्थी ने A ने कितने अंक प्राप्त किए 25। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे बेटा, देखिए ये हमारा 20 हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे से निशान हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे। देखिए इसमें ये छोटे छोटे से निशान दिए हुए हैं, बीच में ये 10 निशान है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गहरी रेखा है, तो 5 हो गए। इसके बाद 6 7 8 9 और यहाँ पर 10। देखिए ये 20 है, 20 के बाद यहाँ पर कितना दिया गया था बेटा 25। तो यहाँ पर देखिए ये बीच वाली रेखा थोड़ी सी गहरी है, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 25। तो हम यहाँ तक जो अपना ग्राफ बना देंगे, ये हो गए हमारे 25। इसके बाद कितने थे बेटा, इसके बाद थे हमारे B ने कितने लिए थे 36। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 30 देखेंगे, 30 के बाद 6 और काउंट करेंगे। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे हो गए 6। तो हम इसको यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे, ये हमारे हो गए 6। सॉरी बेटा ये यहां से आएगा, ये हमारे हो गए 6। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये हमारे हो गए 6। इसके बाद C ने कितने लिए थे, C ने लिए थे 42। तो 42 को हम कैसे करेंगे, पहले हम 40 देखेंगे, ये रहा हमारा 40। तो 40 को यहाँ पर ये हमारा हो गया 40 और इसके बाद 2 अंक और, तो ये हो गया हमारा 42। कितना हो गया बेटा 42। इसके बाद है D ने कितने दिए थे 29। तो 29 हमें सबसे पहले 30 को देखना होगा, ये रहा 30, 30 से 1 कम, या आप 20 से 9 भी बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर गिनेंगे, देखिए 20 हो गया ये हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जो है 10 लाइनें हैं। तो हम यहाँ पर कर देंगे ये 29। इसके बाद E ने कितने लिए थे बेटा, E ने लिए थे हमारे 39। तो हम देखेंगे यहाँ, या तो आप 40 से पहले भी देख सकते हैं या आप 30 के बाद 9 को भी काउंट कर सकते हैं। तो हम 40 से पहले एक देखेंगे, ये रहा हमारा 39। तो हम यहाँ पर ऐसे जो है, ये मैंने लाइन्स पहले से ही लगाई हुई है, आप लोग लगाएंगे करेंगे जब। तो इसके बाद बेटा F है, F ने कितने लिए 45। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर, ये देखिए ये 40 और ये यहाँ पर 5, ये हमारे हो गए 45।
तो आप इस तरह से ये ग्राफ बनाएंगे बेटा। आई होप, देखिए मैंने आपको जो है बिल्कुल करके दिखाया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है, छठी और 8वीं कक्षा के 200 विद्यार्थियों से उनके मन पसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, यानी कि बेटा एक ग्राफ के द्वारा निरूपित कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने कितने रंग को पसंद किया है, कि सबसे ज्यादा रंग कौन सा पसंद किया, हमें ग्राफ के द्वारा जो है दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे बेटे। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है, एक ग्राफ बनाया है। आप यहाँ पर देखिए रंग लिख लेंगे सबसे पहले, नीचे जो है आपके रंग होंगे ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया था। आप एक डॉट लगाएंगे, उसमें एक बॉक्स छोड़कर पहले आप नाम लिख लेंगे, लाल, भूरा, नीला, काला और गुलाबी। इसके बाद आप एक स्लीपिंग लाइन करेंगे। उसके बाद आप ये यहाँ पर एक खड़ी रेखा बनाएंगे, यानी कि वाई अक्ष। यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की जो संख्या जितने की उन्होंने बताया है, किसने रेड रंग किसने बताया है, भूरा कितने बच्चों ने बताया है, नीला कितनों ने, काला कितनों ने और गुलाबी कितनों ने। तो यहाँ पर बेटा ग्राफ के द्वारा जैसे लाल रंग दिखाया बेटा 43 यानी कि 43 बच्चों ने। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये हो गया हमारा 40 और ये इसके बाद हमें 3 और काउंट करने हैं, तो ये हमारा हो गया 43। तो इसमें हमने कर दिया रेड कलर। इसके बाद है बेटा भूरा कलर। भूरे में कितने बताया है 55। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया, हमें 50 देखना है, ये हमारा हो गया 50 और इसके आगे 5 और ये हमारे हो गए 55 यानी कि भूरा रंग। इसके बाद नीला रंग। नीला रंग कितनों ने बताया बेटा 19 ने बताया है नीला रंग। तो 20 से पहले आता है 19 या 10 के बाद 9 भी काउंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो है 19 में हम करेंगे नीला रंग। इसके बाद आपने 49 बनाना है काला रंग। तो सबसे पहले आप जो है 40 तक जाएंगे, इसके बाद 9 और जाएंगे। आप यहाँ पर ऐसे पहले से ही जो है डॉट लगा लेंगे, फिर ऐसे स्टैंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है 49 बच्चों ने जो है बताया काला रंग। इसके बाद है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग बताया 34 ने। 30 के बाद यहाँ पर हम 34 काउंट करेंगे, तो ये हो गया हमारा गुलाबी रंग। तो मैंने बेटा इनमें कलर कर दिया ताकि आपको ग्राफ जो है अलग से दिखे कि हाँ कैसा ग्राफ जो है कैसे बनाना है। तो सबसे ज्यादा बेटा किन्होंने लिया, भूरे रंग वालों ने। किन्होंने सबसे ज्यादा जो है आंकड़े जो है वो है भूरे रंग वाले के। तो स्कूल का जो है रंग कितने बच्चों ने, 55 बच्चों ने, जो सबसे ज्यादा वो भूरे रंग वालों ने जो है लिया है उनका नाम। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मैंने अच्छे से आपको ग्राफ को समझाया है। आई होप आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।